तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो आज हम इस वीडियो में दो ऐसे केमिकल स्टॉक्स के ऊपर बात करने वाले हैं जिनमें लॉन्ग टर्म में ग्रोथ काफी लाजवाब है, लेकिन शॉर्ट टर्म में उनके स्टॉक्स में प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो शुरू करते हैं अपनी पहली कंपनी के साथ में। तो फर्स्ट कंपनी का नाम है क्लीन साइंस। देखिए पिछले कुछ हफ्तों से इस स्टॉक में जोरदार पिटाई देखने को मिल रही है एंड इसके पीछे का सिंपल सा कारण है टेक्निकल्स। देखिए जो बड़े दिन से इस स्टॉक का एक सपोर्ट जोन बना हुआ था 4950 का लेवल, वो अब इस कंपनी ने ब्रेक कर दिया है एंड अब उसी लेवल को ये कंपनी रेजिस्टेंस के तौर पर लेने लग गई है। इसलिए ब्रेकडाउन के बाद अब इस स्टॉक में जोरदार गिरावट देखने को मिल रही है। तो ये तो कई हाल की बात। वही अगर लॉन्ग टर्म में बात करें तो अभी एक साल में ये स्टॉक 42% डाउन है। अब ऐसा क्यों है? तो देखिए इसके पीछे का सिंपल सा कारण है कंपनी की वैल्यूएशन। बुल मार्केट में हमें 100 की चीज 300 में चिपका दी गई है, इसीलिए अब बियर मार्केट इन कंपनीज को वापस से अपनी ओरिजिनल वैल्यूएशन के पास ला रहा है। क्योंकि देखिए टॉप में इस कंपनी का पी 140 के पास चला गया था, वहीं इस कंपनी का मीडियन पी केवल 84 के पास है एंड अभी ये स्टॉक ऑलमोस्ट 56 के पी पे ट्रेड कर रहा है। यानी कि इतनी गिरावट के बाद ये स्टॉक अपने मीडियन के नीचे आ गया है। लेकिन तब भी ये स्टॉक इस समय सस्ता नहीं है, क्योंकि इतने गिरावट के बावजूद भी अभी ये स्टॉक अपने इंडस्ट्री पी के मुकाबले महंगा है, साथ ही साथ अपनी ग्रोथ के मुकाबले भी महंगा है। तो आप समझ सकते हैं कि 140 के पी पे ये स्टॉक कितना महंगा होगा। इसीलिए इस समय इस स्टॉक में वैल्यूएशन करेक्शन देखने को मिल रहा है। यानी कि इस समय ये पता चलता है कि ये स्टॉक कोई इंटरनल इश्यू के कारण नहीं गिर रहा है, ये स्टॉक इसीलिए बस गिर रहा है क्योंकि ये स्टॉक महंगा था। वहीं अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो देखिए इस कंपनी में कितनी अच्छी ग्रोथ है। इस कंपनी की नेट सेल्स बस एक डिप के बाद लगातार देखिए कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर जा रही है एंड देखिए ग्रोथ भी कितनी अच्छी है। 240 करोड़ की सेल्स आज बढ़ के 867 करोड़ पे पहुंच गई हैं एंड वही प्रॉफिट्स भी देखे तो देखिए 48 करोड़ का प्रॉफिट आज बढ़ के 250 करोड़ का हो गया है एंड प्रॉफिट्स में तो आज तक इस कंपनी के एक बार भी डिप देखने को नहीं मिला है। यानी कि इस कंपनी में आपको ग्रोथ एंड कंसिस्टेंसी काफी लाजवाब मिलने वाली है। अब बहुत लोग कह सकते हैं कि स्टॉक प्राइस गिर रहा है तब कैसी कंसिस्टेंसी? तो देखिए अगर कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट लगातार ऊपर जा रहे हैं तो स्टॉक प्राइस हमेशा नीचे नहीं जा सकता। कभी ना कभी स्टॉक प्राइस को यूटर्न होना ही पड़ेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई स्टॉक भले ही मार्केट सेंटीमेंट का गुलाम होता है, वही लॉन्ग टर्म में हर स्टॉक को केवल अपनी अर्निंग के मुताबिक ही ऊपर जाना है। अब जाने आप प्रयास करती कंपनी काम काज क्या करती है। तो देखिए ये कंपनी बेसिकली ग्रीन केमिस्ट्री में इंडिया में मार्केट लीडर कंपनी है एंड इस कंपनी की डिमांड लगातार इसलिए बढ़ जा रही है क्योंकि ग्रीन केमिस्ट्री में पोल्यूशन एकदम ना के बराबर होता है एंड जब पोल्यूशन कम है उसकी डिमांड तो लॉन्ग टर्म में इंक्रीज ही करेगी। साथ ही साथ इस केमिकल कंपनी की ग्रोथ काफी लाजवाब है, जो कि हमने अभी देखा है। फिर ये कंपनी पूरी तरह से एक डेट फ्री कंपनी है, मतलब कि इस कंपनी में मार्केट क्राइसिस झेलने की क्षमता है। लेकिन अगर हम इस कंपनी में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो हमें इस कंपनी के कुछ निगेटिव्स भी पता होना चाहिए। इस कंपनी के डेप्टर डे इस समय लगातार इंक्रीज किए जा रहे हैं, मतलब कि पहले की तुलना में इस कंपनी को अपने डेप्टर्स से देरी में पैसा मिल पा रहा है, जो काफी खराब बात हो जाती है। फिर साथ ही साथ कंपनी के वर्किंग कैपिटल्स भी इंक्रीज किए जा रहे हैं, यानी कि कंपनी की बिजनेस साइकिल का टेन्योर बढ़े जा रहा है, जो किसी भी बिजनेस के लिए काफी खराब बात हो जाती है। तो देखिए किसी भी बिजनेस में डेप्टर डे का बढ़ना घटना एंड वर्किंग डेज का भी बढ़ना घटना चलता रहता है। तो इसीलिए पहले दो पॉइंट्स उतने भी ज्यादा रिस्की नहीं है, लेकिन थर्ड पॉइंट इस कंपनी में काफी रिस्की है, क्योंकि इस कंपनी को केवल सिंगल कस्टमर से 12% के पास का रेवेन्यू आता है। यानी कि कल को अगर इस कस्टमर का कंपनी के साथ कुछ लोचा हो जाता है तो फिर इस कंपनी के प्रॉफिट्स एंड सेल्स में काफी तगड़ा डिप देखने को मिल सकता है। अगर म्यूचुअल फंड के डेटा को देखना है तो देखिए कोई भी म्यूचुअल फंड इस स्टॉक में बाइंग नहीं कर रहा है, ना सेलिंग कर रहा है, वो इस कंपनी के स्टॉक को केवल होल्ड कर रहा है। अब देखिए DIIs हमेशा वैल्यूएशन देख के ही बाय करते हैं एंड अभी हमने आपको बताया कि वैल्यूएशन इस कंपनी की अभी भी हाई है, तो इसीलिए कोई भी म्यूचुअल फंड इस स्टॉक में बाय नहीं कर रहा है एंड सेलिंग इससे नहीं कर रहा है क्योंकि कंपनी में कोई इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है। तो इसीलिए जिनके पास स्टॉक पहले से पड़ा हुआ है उनको केवल होल्ड करना चाहिए एंड जिसको फ्रेश एडिंग करनी है वो अभी थोड़ा वेट करें। जब स्टॉक एक बार थोड़ा सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा तब आपको सूचित कर देंगे। तो चलिए अब बढ़ते अपनी दूसरी कंपनी की ओर। तो सेकंड कंपनी का नाम है फाइन ऑर्गेनिक्स। देखिए आज इस स्टॉक में सिंपली एक ब्रेकडाउन देखने को मिला है, क्योंकि जो इस स्टॉक का पहले एक डिमांड जोन बना हुआ था आज इस स्टॉक ने उस डिमांड जोन के नीचे क्लोजिंग दे दी है। तो अब ये स्टॉक सिंपली 5000 के पास ज्यादा दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे इस स्टॉक का काफी क्रूशियल सपोर्ट जोन है, वो एक माइनर सपोर्ट 5250 के पास भी है। अब देखिए इस स्टॉक में गिरावट के पीछे का सिंपल सा कारण है कि कंपनी अपने टेक्निकल्स को फॉलो कर रही है। अब इसका मतलब क्या है? तो देखिए अगर आप लॉन्ग टर्म में इस कंपनी की चाल देख जाएंगे तो देखिए ये कंपनी ऐसे बढ़ती है, फिर थोड़ा गिरती है, फिर बढ़ती है, फिर थोड़ा गिरती है, फिर बढ़ती है, फिर थोड़ा गिरती है एंड अभी देखिए इस स्टॉक में गिरावट का फेज चल रहा है एंड पास्ट के करेक्शंस को देखते हुए पता चलता है कि इस कंपनी में मैक्सिमम 30% के पास की गिरावट होती है एंड अभी ये स्टॉक 28% की गिरावट के साथ खड़ा है। तो इसीलिए हम करंट मार्केट प्राइस जो कि 5250 के पास चल रहा है उससे एडिंग करना शुरू कर सकते हैं, फिर बाय एंड डिप के लिए 5000 के सपोर्ट पे ध्यान दे सकते हैं। तो ये सब तो थी शॉर्ट टर्म की बात। अब लॉन्ग टर्म की बात पे चलते हैं। तो देखिए फाइन ऑर्गेनिक्स जैसी कंपनी 3 महीने में 21% डाउन होने के बावजूद भी एक साल में वहां पैसा 40% बढ़ाती है एंड 2 साल में भी वहां पैसा 115% बढ़ाती है, यानी कंपनी में कुछ तो खास होगा एंड वो खासियत है कंपनी की सेल्स एंड प्रॉफिट में काफी अच्छी कंसिस्टेंसी एंड ग्रोथ होना। देखिए कंपनी की सेल्स में लॉन्ग टर्म में कितनी अच्छी कंसिस्टेंसी एंड ग्रोथ है एंड पिछले 1-2 साल से तो ये ग्रोथ इंक्रीज कर रही है। अब ऐसा क्यों है? तो देखिए ऐसा इसीलिए क्योंकि 1-2 साल से कंपनी के एक्सपोर्ट्स एंड मार्केट शेयर बढ़ते जा रहा है, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक कंपनी अपने आप को एस्टेब्लिश करने में लगी हुई थी एंड अब जब कंपनी ने अपने आप को एस्टेब्लिश कर लिया है तो कंपनी अपना मार्केट शेयर बढ़ा रही है, इसीलिए सेल्स इस समय शूट अप हो रही है। वही प्रॉफिट्स में भी कंपनी के लॉन्ग टर्म में कितनी अच्छी ग्रोथ है
एंड प्रॉफिट्स भी पिछले 1-2 साल में काफी अच्छे से शूट अप होते दिख रहे हैं। अगेन सेम रीजन है कि कंपनी का मार्केट शेयर इस समय बढ़ चुका है, क्योंकि अब कंपनी अपने आप को एस्टेब्लिश कर चुकी है। अब जाने आप प्रयास करते हैं कि कंपनी काम काज क्या करती है। तो देखिए, ये कंपनी बेसिकली ओलियो केमिकल्स बनाती है एंड ओलियो केमिकल्स के सेगमेंट में ये कंपनी इंडिया में मार्केट लीडर कंपनी है। अब देखिए, इस कंपनी की डिमांड इस समय लगातार इसलिए बढ़ जा रही है क्योंकि ओलियो केमिकल्स की डिमांड लगातार बढ़ जा रही है। एंड ओलियो केमिकल्स की डिमांड बढ़ने के पीछे 2 कारण है। सबसे पहला कारण है कि ये केमिकल्स काफी एसेंशियल केमिकल्स होते हैं, क्योंकि ये केमिकल्स आपका फूड इंडस्ट्री, पेंट इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री, इतनी सारी इंडस्ट्रीज में यूज किए जाते हैं। फिर साथ ही साथ ओलियो केमिकल्स एनवायरमेंट फ्रेंडली केमिकल्स होते हैं, क्योंकि इनमें पॉल्यूशन एकदम ना के बराबर होता है। तो इन दोनों वजह से ओलियो केमिकल्स की डिमांड लगातार बढ़ जा रही है। एंड ओलियो केमिकल्स की डिमांड बढ़ने का मतलब है कि कंपनी के प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। एंड अगर हम इस कंपनी के कुछ पॉइंट्स देखने जाए तो देखिए, इस कंपनी का क्लाइंट बेस काफी शानदार है। एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, पार्ले एंड ब्रिटानिया जैसी इतनी शानदार कंपनीज इस कंपनी के क्लाइंट हैं। एंड ये कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिनका बिजनेस लॉन्ग टर्म में ग्रो करता रहता है। तो जब इस कंपनी के क्लाइंट्स का बिजनेस लॉन्ग टर्म में ग्रो करेगा तो इस कंपनी को भी तो एक्स्ट्रा कामकाज मिलेगा। फिर दूसरा पॉजिटिव पॉइंट है कि कंपनी जिस बिजनेस में कामकाज करती है उस बिजनेस में हाई एंट्री बैरियर है, क्योंकि ओलियो केमिकल्स को बनाने के लिए आपको 5-6 साल लाइसेंस लेने में ही लग जाता है। तो इसीलिए इस बिजनेस में न्यू प्लेयर्स नहीं घुसते हैं। एंड मान लीजिए कोई घुसने की कोशिश करता भी है तो उसको 5-6 साल लग जाएगा। एंड तब तक ये कंपनी कैपेक्स करके अपने आप को काफी अच्छे से एस्टेब्लिश कर लेगी। एंड इस कंपनी की वैल्यूएशन इस समय कंफर्ट में आती दिख रही है, क्योंकि अब ये स्टॉक अपनी ग्रोथ के काबिले अपनी फेयर वैल्यूएशन के पास ही खड़ा है। तो ये थे इस कंपनी के कुछ पॉजिटिव्स। अब एक बार इस कंपनी में भी म्यूचुअल फंड्स के डेटा को देखते हैं। तो देखिए, अधिकतर म्यूचुअल फंड्स इस स्टॉक को केवल इस समय होल्ड किए जा रहे हैं। सेल न करने के पीछे का सिंपल सा कारण है कि कंपनी में कोई इंटरनल इशू नहीं है। स्टॉक बस अपनी टेक्निकल चाल के हिसाब से गिरे जा रहा है। वही बाय न करने के पीछे का सिंपल सा कारण है कि इस समय मार्केट में लिक्विडिटी खत्म हो चुकी है। तो ये थी आज के मेरे 2 कंपनीज। एंड हाँ, हम एक और बात बताना भूल गए कि क्लीन साइंस को लिस्ट हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो इसीलिए ऐसी कंपनीज में आपकी एलोकेशन 4% के ऊपर नहीं जानी चाहिए। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।